नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 3 सजा। उसको हम आज जो चैप्टर बाकी है उसे आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले उसको हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। पुनरावर्तन करने के बाद आगे का चैप्टर हम समझेंगे। सजा कहानी का जो नायक है विजय, वो बहुत वर्षों बाद अपने गांव लौटा था। गांव में सब कुछ बदल गया था, लेकिन समुद्र तट वाला क्षेत्र वैसा का वैसा ही था जैसा उसके बाल्यकाल में था। विजय वकील को उस जगह रहने वाले अपने गणित के मास्टर जी याद आ गए, जिनके साथ उसने ऐसा व्यवहार किया था जिसका उसे बहुत पश्चाताप था। विजय वकील के पिता समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और विजय के स्कूल की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने विजय से कहा कि स्कूल में तुम्हें कोई तंग करे तो बताना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। विजय की गणित की परीक्षा थी और उसे कुछ नहीं आता था। उसने साथ बैठे लड़के की कॉपी से नकल करना शुरू कर दिया। गणित वाले मास्टर जी ने उसे नकल करते देख लिया और चुपचाप विजय को बाहर ले गए ताकि कक्षा के अन्य लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती न हो। विजय ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए आगे से नकल न करने का वचन दिया। उसी दिन रात को पिताजी ने उससे पूछा कि गणित का पेपर कैसा हुआ। विजय ने झूठ बोला और कहा कि सवाल तो सभी आते थे, पर गणित के मास्टर जी ने अकारण ही मारा, इससे कुछ परेशान रहा। विजय को उसी समय यह एहसास हो गया था कि उसने झूठ बोलकर गलत किया है। पिताजी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मास्टर जी को नौकरी से निकलवा दिया। विजय को पता चला कि इसके बाद मास्टर जी को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी। इस घटना के कुछ वर्षों बाद विजय वकील के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारी ने उसकी झूठी शिकायत कर दी, जिससे उसे बहुत अधिक दुख हुआ। तब उसे गणित वाले मास्टर जी याद आए और उसे अपने अपराध का बोध हुआ। बच्चों, अब हम आगे का चैप्टर समझते हैं। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। हरी बाड़ वाला का जो मकान था मास्टर जी का, वह विजय ने ढूंढ लिया था। वो मकान जो था, मकान की जो दीवार है उसके ऊपर काई जम गई थी, जो चिकनी चिकनी होती है, जिसके ऊपर पैर पड़ने से हमारे पैर भी फिसल जाते हैं, गिर भी सकते हैं हम। ऐसे ज़मीन के ऊपर भी होती है, पानी में वो देखने को मिलती है। एक प्रकार की वो वनस्पति है। और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। छप्पर यानी कि छत के ऊपर जो नलिया वगैरह जो लगाते हैं उसको खपरेल कहते हैं। तो छप्पर के ऊपर जो नलिया वगैरह जो लगाया था वो भी काले पड़ गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा। मास्टर जी का जो मकान था वो बंद था, दरवाज़ा बंद था, तो दरवाजे के सामने विजय वकील कुछ देर तक खड़े रहे। अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके होते। फिर वो अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। वो मन के अंदर उसको पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ था विजय वकील को।
तो उसी के कारण वो झुलस रहे थे, जल रहे थे मन ही मन। पर मैं जला नहीं था। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। अपने आप से विजय वकील प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि उस समय अध्यापक जी को यानी कि मास्टर जी को कैसा लगा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, उन्होंने कैसी कितनी हल्की धारणा मेरे बारे में बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। विजय के पिताजी ने अपने ट्रस्टी मंडल को कह के मास्टर जी को स्कूल से निकलवा दिया था। उस समय उनके ऊपर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा, लगाया होगा, वो भी वह सोचने लगा। अपने आप से वह प्रश्न पूछता है। लज्जा से मेरा मन आहत हो गया और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। उसको लज्जा आ गई। विजय वकील उसको शर्म आई, यानी कि वो लज्जित हो गए और इसी के कारण वह मास्टर जी के दरवाजे को खटखटाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि दरवाजे के ऊपर तो ताला लगा हुआ है। अध्यापक जी यहीं रहते थे, यह तो मैंने पता लगा लिया था। गणित वाले मास्टर जी इसी मकान में इसी घर में रहते हैं, वह तो विजय ने पता लगा लिया था। उसे पता था कि यहीं रहते हैं। वो बाहर गए होंगे शायद अभी लौट आएंगे। फिर वो सोचता है कि वो कहीं बाहर गए होंगे और अभी थोड़ी देर में वो लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। और कुछ देर के लिए वो समुद्र की जो गीली रेत होती है तो उसके ऊपर चक्कर लगाने का इरादा बना लिया और सोचा विजय वकील ने कि भाई थोड़ी देर घूम के आता हूँ। उतने समय में मास्टर जी भी वापस घर पर आ जाएंगे और इसी के कारण वह समुद्र के तट पर चलने के लिए निकल गया। वहीं मैंने उन्हें देखा और वो चक्कर लगाने के लिए विजय वकील गए तो वहीं पर उनको मास्टर जी दिख गए। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे और समुद्र के अंदर वो मास्टर जी भी घूमने गए होंगे समुद्र के किनारे रेत में, तो वहीं से वो आ रहे थे। विजय वकील ने उनको देख लिया। मास्टर जी वहाँ से चलकर बाहर आ रहे थे अपने मकान की ओर। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। जब वो बाहर निकल रहे थे, अपने मकान की ओर आ रहे थे, विजय वकील ने मास्टर जी को देखा तो उस समय उसके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ रही थी। मास्टर जी अभी वृद्ध हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वृद्ध दिख नहीं रहे थे। उनकी जो उम्र थी, उम्र के हिसाब से उनके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ होनी चाहिए वह उनके चेहरे पर नहीं दिख रही थी और वह पूरे विचार मग्न थे, पूरे विद्यमान लग रहे थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। विजय वकील मास्टर जी के सामने खड़े हो गए और धीरे से उनको नमस्कार किया। नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हो। मास्टर जी ने भी विजय को नमस्कार किया और मास्टर जी थोड़ी देर रुके और विजय को गौर से देखा। देखने के बाद विजय वकील को ऐसा लगा कि मास्टर जी ने मुझे पहचान लिया हो, ऐसा विजय को नहीं लगा। उन्होंने नहीं पहचाना विजय को, ऐसा विजय वकील को लगा है। हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। फिर विजय सोचने लगा कि मास्टर जी ने तो मुझे पहचाना नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके अनेक विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया होगा, तो वो कई वर्षों के बाद उनसे मिलने आते हो तो उनको भी वह ना पहचानते हो, भूल गए होंगे, ऐसा उसने सोचा।
वे घर की ओर जाने लगे। मैं भी साथ साथ चला। जैसे भी हो, मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था। फिर मास्टर जी अपने घर की ओर जा रहे थे और उसी के साथ साथ विजय वकील भी चल रहे थे। मास्टर जी के साथ साथ पीछे पीछे वो गए। विजय वकील ने सोचा था कि वो तुरंत ही अपने मास्टर जी से क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले, अपने कलंक को धो डालना चाहता था। विजय वकील अपने अपने ऊपर जो कलंक लगा था उसे धोना चाहता था। उसे पश्चाताप था कि भाई विजय वकील के कारण मास्टर जी को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। और ऐसा ही एक किस्सा विजय वकील के साथ भी बना। तब उसे वह एहसास हुआ अपनी गलती का। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था। अपने कलंक को धोना चाहता था और उनका जो घर था मास्टर जी का, तो उसके अंदर जो ताज़ा चमकदार हवा घुस रही थी, तो उसके अंदर वो धुआं घुसने नहीं देना चाहता था, यानी कि प्रदूषण फैलाना नहीं चाहता था, वह शुद्ध होना चाहता था। सर, मुझे पहचाना? मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। और तभी विजय वकील ने अपनी पहचान मास्टर जी को कराई कि सर, मुझे आपने पहचाना? उससे प्रश्न पूछा और कहा, अपना परिचय दिया कि मैं विजय वकील हूँ। मैं आपने मुझे बचपन में पढ़ाया था स्कूल में। मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा, अन्याय, अपमान, रोष, पर मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। विजय को लगा था कि मैं अपना पूरा नाम बताऊँगा और वकील बताते ही वो सब कुछ उनको याद आ जाएगा कि जो उनका अन्याय हुआ था, उनका अपमान हुआ था, उनका जो गुस्सा है वो। और जब मास्टर जी को वो सब याद आ जाएगा, उसके बाद मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा, सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूँगा, सच्चे दिल से वह जो उनकी शिकायत है उसे सुनने के लिए भी तैयार था। यानी कि अपनी गलती मान चुका था विजय वकील और उसी का प्रायश्चित करने आया था मास्टर जी के पास। बहुत ज़रूरी था यह, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। और ये सब करना बहुत ही ज़रूरी लगता था विजय वकील को। और ये सब करना सिर्फ मास्टर जी के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए भी यह करना बहुत ही ज़रूरी विजय वकील को लग रहा था। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे। आभार।